अरिहंत का कोई पंथ नहीं होता, आकाश का कभी अंत नहीं होता। आकाश को मुट्ठी में बंद करने वाले बंधुओं, इस धरा पर दिगंबर जैसा कोई संत नहीं होता, दिगंबर जैसा कोई संत नहीं होता। श्रवण संस्कृति में अध्यात्म अनुश्रुति से संपन्न अनेक संत हुए जिन्होंने योग को प्रभावित किया, जैसे दर्शन आचार्य, पुष्पदंत, भूतबली, कुंद आचार्य, समंत्रभद्र आचार्य आदि आदि। ये जैन परंपरा में सर्वोच्च चिंतक माने जाते हैं। आज उसी परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए नमोस्तु शासन के शिरोमणि, सरस्वती के भरत पुत्र, तरुण श्रमणों के श्रमणाचार्य, परम पूज्य 108 विशुद्ध सागर महाराज जी प्रश्नशील हैं। आज का वातावरण विसंगतियों और विद्रूपताओं की कालिमा से कलंकित है। ऐसे वातावरण में मनुष्य का नैतिक विकास हो पाना काफी दुष्कर जान पड़ता है। सर्वत्र हिंसा, अनैतिकता, बेईमानी, अराजकता और झूठ का बोलबाला है। स्वार्थ की संकीर्णताओं ने व्यक्ति को संवेदन शून्य और हृदयहीन बना दिया है। प्रेम और भाईचारे के व्यवहार की अपेक्षा दिनों दिन क्षीण होती जा रही है। ऐसे वातावरण में महाव्रती का संदेश जीवन में ऐसी ऊर्जा का संचार करता है जिससे कि जीवन की धारा ही बदल जाती है। आचार्य विशुद्ध सागर जी ने भ्रमित युवा पीढ़ी को आचरण उदाहरण सोलापुर में जो एक हॉस्टल है, वहाँ पर हजारों विद्यार्थियों के लिए जैन मंदिर बनवा करके और उनमें जो संस्कार डाले, आचरण और नैतिक मूल्यों की दृष्टि से जो दिशा दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, वह इस सदी की श्रेष्ठतम घटनाओं में इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षर से की जाएगी। वास्तव में आपकी प्रज्ञामयी अमृतवाणी लोक जीवन की पावन भूमि पर प्रभावित होने वाली वह पावन सरिता है जो विज्ञान की भौतिकता के ताप श्राप से संतृप्त आज के मानव को अनंत आह्लाद दाहिनी शीतलता प्रदान करने में संपूर्ण सक्षम है। चिरदर्द प्राणियों के लिए आपकी विज्ञाशाली वाणी भक्तामृत सरोवर है, जिनकी वाणी में आकर्षण, सम्मोहन, सरसता और मधुरता है। आगम व अध्यात्म के प्रति जिनकी अगाध निष्ठा है, जिनके आचार में अहिंसा, विचारों में अनेकांत, अध्यात्म, व्यवहार में स्यादवाद, अमृत का झरना झरता है, जिनके कल्याणकारी सैकड़ों साहित्य एवं अध्यात्म प्रवचन शैली हृदय वेदनी है, ऐसे वाणी प्रखर आचार्य विशुद्ध सागर सरस्वती के बलद पुत्र सम आज की पीढ़ी के लिए दिल और दिमाग की बीमारियों को दूर करने के लिए सक्षम, आज समाज के अक्ष और नक्श को बदलने के लिए विशुद्ध सागर जैसे शख्स की जरूरत है, जो आपकी वाणी में उस शख्स लक्ष्य की तरह धोकर के साफ और स्वच्छ कर सके। अध्यात्म रूपी मानसरोवर के राजहंस शिव
मैं मोती सम भक्तों के हृदय कमल पर सुशोभित मुस्कान से वात्सल्य के पराग को प्रसारित करने वाले, हृदय कमलों से आशीर्वाद की दिव्य मणियां लौटाने वाले, चरणों की रज को चंदन बनाने वाले ऐसे अध्यात्म पुरुष गुरु भ्रात की चरण रज पाने हेतु मैं चरणों में नतमस्तक हूं। आपके स्वर्ण जयंती अर्थात 50वें अवतरण दिवस पर यही भावना भाती हूं कि आप अरिहंत अवस्था को प्राप्त हों, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हों, दीर्घ आयु हो, शतायु हो और अपनी अंतिम मोक्षदायिनी लक्ष्मी के आप स्वामी हो। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ आपके उदय चरण कमलों में त्रय भक्ति सहित नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।